नमस्कार जी, मैं आपका अपना कुलदीप अवस्थी। आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न चैनल। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का खून गर्म हो जाता है। शहीद भगत सिंह। उनका अंदाज, उनकी मस्ती, उनका जोश आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी मूछें सिर्फ चेहरे की शान नहीं बल्कि क्रांति और मर्यादा का प्रतीक थीं। उनकी कहानी निडरता, बलिदान और देश प्रेम से भरी हुई है। तब फिर आइए आज भगत सिंह जी की अनदेखी शान की बातें और उनके अमर बलिदान की गाथा को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम शहीद भगत सिंह जी का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर जोश की एक लहर दौड़ जाती है। उनका अंदाज, उनकी विचारधारा, उनका बलिदान आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देता है। भगत सिंह जी न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक विचारक भी थे, जिनकी सोच में आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का बदलाव हुआ करती थी। उनकी मूछें सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं थी बल्कि वो हिंदुस्तान की शान का प्रतीक थी। उनके लिए देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं था बल्कि उनके लिए अपनी जान कुर्बान करना था। उनकी यह सोच हमें आज भी सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो डर को ठेंगा दिखा दे। 23 मार्च 1931 यह वह दिन था जब देश ने अपने 3 सपूतों भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को खो दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि फांसी से पहले भगत सिंह जी कैसे थे? क्या वो घबराए हुए थे? नहीं। भगत सिंह जी के चेहरे पर एक अटूट आत्मविश्वास था। जेल के अंदर भी वो बेफिक्र थे। एक दिन जेलर ने देखा कि भगत सिंह जी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, वो भी तब जब फांसी में बस कुछ घंटे शेष थे। जेलर ने हैरानी से पूछा, भगत सिंह ऐसे वक्त में किताबें कैसे पढ़ सकते हैं? भगत सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, ये जिंदगी का आखिरी सबक है। फांसी तो बस एक पड़ाव है, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। जेलर सन्न रह जाता है और भगत सिंह जी की हिम्मत को देखकर हर कोई वहां अचंभित था। जब फांसी का समय आया तब भगत सिंह जी अपने दोस्तों सुखदेव जी और राजगुरु जी के साथ बैठे हुए थे। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे कोई डर का नामो निशान ही नहीं है। सुखदेव जी ने मजाक में कहा, भगत, तेरी मूछें देखकर तो फंदा भी शर्मा जाएगा। भगत सिंह जी ने तब एक बार जोरदार ठहाका लगाया था और कहा था, भाई, मूछें तनेंगी तो शान से फंदे को गले लगाएंगे। इसके बाद तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और मेरा रंग दे बसंती चोला गुनगुनाने लगे। जब सिपाही उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जा रहे थे तो भगत सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो भाई, हमें आजादी की राह पर देर हो रही है। और फिर 23 मार्च की उस रात उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी मूछें तनी हुई थीं
और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अमरता प्राप्त कर ली। मूछें तनी, जान लुटाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भगत सिंह जी के जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने डर को जेब में रखा था और जब देश के लिए मरने की बारी आई तो मुस्कुराते हुए फांसी को गले लगाया था। उनकी निडरता ऐसी थी कि जेल में सलाखों के पीछे भी उनकी हंसी गूंजती थी। फंदे को देखकर भी उनके चेहरे पर बेफिक्री थी। उनका यही जज्बा हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित करनी होती है। किताबों में भगत सिंह जी की वीरता की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ अनसुनी बातें भी हैं जो उनकी असली शान को दर्शाती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ बमबारी के बाद कोर्ट में जोश से बयान देना, जेल में भी क्रांति की किताबें पढ़ना और अपने विचारों से साथियों को प्रेरित करना। भगत सिंह जी की मूछें सिर्फ चेहरे की शोभा नहीं थी बल्कि वो बगावत और साहस का प्रतीक हुआ करती थी। आज के युवाओं को भगत सिंह जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देश प्रेम का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं बल्कि समाज के लिए काम करना है। हमें डर से ऊपर उठना होगा और अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठानी होगी। सच्ची देशभक्ति का मतलब सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेकर कुछ करना भी है। आज के इस एपिसोड में भगत सिंह जी की जिंदा दिली, उनकी हिम्मत, उनके बलिदान को याद करें और इंकलाब जिंदाबाद यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि क्रांति का जज्बा है, क्रांति की ज्वाला है जिसे भगत सिंह जी ने जलाई थी। उनकी मूछें तनी, उनकी जान लुटाई, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। आज जब हम शहीद दिवस मनाते हैं ना, तब उन्हें सिर्फ उनकी यादें नहीं सजोनी चाहिए बल्कि उनके विचारों को भी अपनाना चाहिए। तब फिर एक बार फिर से शान से जिए, शान से मरे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते चलें।